इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। वो लोग वहाँ हैं। वो लोग आ गए। वाह, मदमुज़ेल को तो देखो। यकीन नहीं आ रहा। हाँ, मैंने ही इनसे कहा कि आपके बाल इस तरह खूबसूरत लग रहे हैं। ये वाकई अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। सॉरी, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। मुझे हैरत है बुलैन ने जो कहा। मेरा मुंह तो बंद है। मुझे तो शक हो रहा है। भूख लगी है। क्या हम बताएं कि मदमुज़ेल क्या खाना पसंद करेंगी? मेरे ख्याल में 21 नंबर कैफे डो पेरिस। वो बिल्कुल ठीक है। तुम क्या पसंद कर रहे हो बशीर? मेन्यू देख रहा हूँ मैं। बशीर, वो लड़की तुम्हें घूर घूर के देख रही है। पहले आप ये तय कर लें कि आपको खाना क्या है। सेब, आड़ू, केला, संतरा, जो भी घर में मौजूद है सब ले आओ। लीमू लाना मत भूलना। हाँ बिल्कुल, मैं इसे लिख लेता हूँ। सबको उबाल कर 2 लौंग भी डाल देना। और दालचीनी भी। हाँ, थोड़ी सी। इनको अच्छी तरह उबाल लो, ठीक है। फिर इसमें शहद मिला लो शहद? और बस रेडी। ये तो बहुत अच्छा हो देखिए, गया। मिसेस बीतर ने एक नई चीज सिखा दी। मैं अब ये कर सकता हूँ। चलो, तुम इसे लेके जाओ। नहीं, तुम खाओ, मैं लेके जाती हूँ। आपने तो खाया ही नहीं इसे। मैं बाद में खा लूंगी। आप सबका शुक्रिया। आपको भी। चमेली, दरवाजा खोलना। जी अच्छा। भागो चमेली। ये सही है। घर का हर फर्द उसके लिए खुद को हलकान कर रहा है, मगर वो समझ ही नहीं रहा है। वो रहमदिल है, उसे एहसास है कि वो बीमार है। चलो अब खाना खा लेते हैं। बहलूल, बहलूल, कम ऑन, उठो। इससे तुम्हें फायदा होगा, ये पियो। ठहरो, मैं तकिया उठाती हूँ। घबराओ नहीं, ये नुकसानदेह नहीं है। मुझसे दूर है, ये आपको भी लग जाएगा। बहुत मजे का है, पियो तो सही। बहुत गर्म है। आराम से।
इसके बाद तुम्हें पसीना आएगा और तुम्हारा सारा बुखार भाग जाएगा। मज़े में तो सही है। मैंने बनाया है। मुझे जाकर जल्दी सोना है। कल का दिन तुम्हारा है। सी यू लेटर। सी यू लेटर बेटा। ये मेरा टीममेट है। कंप्यूटर सैलून में बड़े मजे मजे के गेम आए हुए हैं, क्या तुम्हें मालूम है? नो, अपनी माँ से इजाजत ले लो फिर खेलने चलते हैं। वो मेरी माँ नहीं है। क्या मैं अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलने जा सकता हूँ? मगर तुम तो जल्दी सोना चाहते थे। मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके। मेरे पास कमरे की चाबी है, मैं आ जाता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्या हम चहलकदमी के लिए चले? हम थोड़ी देर और यहाँ पर रुकेंगे। फिर हम बशीर के साथ चले जाते हैं। ओके। मदमज़ल, आप साथ चलेंगी? मिसेस दिनीश को यहीं छोड़ दो, तुम लोग जाओ। ओके ठीक है, फिर आप डैड के साथ रहें। चले बशीर। जल्दी आना। ठीक है। ठीक है। ओढ़ने के लिए कुछ ले लो निहाल। जी मैं ले लूँगी। इधर आओ बशीर, हम लिफ्ट से नहीं जाएंगे। वो लड़की तुम्हें देखी जा रही है। कौन लड़की? तुम खिलाड़ी हो, तुम मुझ पर भी मरते हो, राइट? क्या हो गया तुम्हें? मुझे अपसेट मत करो वरना मैं वॉक पे नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। ओके ओके, चलो चलते हैं। वाकई ये होटल बहुत अच्छा है। सही कह रही हूँ। देखते हैं कल मैच में क्या होता है। बुलंद को कल हर हाल में जीतना चाहिए। मैं चाह रही थी कि मिसेस भीतर भी यहाँ होती। हाँ। मिसेस फिरदौस कैसी हैं अब? अब ठीक है, वो शायद जल्द घर आ जाएंगी। हाँ। भीतर से बात करते हैं। वो फोन नहीं उठा रही है, घर ट्राई करता हूँ। हेलो। हेलो चमेली। जी मिस्टर अदनान। मैंने भीतर को फोन किया था मगर उसने जवाब नहीं दिया। कहाँ है वो? वो मिस्टर बहलूल के रूम में है। मुझे लगता है कि वो अपना फोन ले जाना भूल गई हैं। क्या ऐसे ही है? उन्होंने बहलूल के लिए कुछ तैयार किया है। वेट, मैं फोन ऊपर ले जाती हूँ। नहीं, मैं बाद में कॉल कर लूंगा उसे। ओके फाइन। गुड नाइट। गुड नाइट सर। दोबारा कॉल करेंगे। अच्छा ठीक है। बहलूल बीमार है, वो उसके साथ है। क्या आप डिजर्ट लेंगी? नहीं थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलें बाहर में चलते हैं। ओके। मैं प्लेट लेने आई हूँ। ले जाओ।
पसीना आ रहा है। हाँ, इसका दूसरा ड्रेस रेडी कर दो, जागने पे वो पहन लेगा। ओके। मिस्टर अदनान का फ़ोन आया था, आप फ़ोन नहीं उठा रही थी, उन्होंने कॉल करने का कहा है। ओके फाइन। ये छुट्टी हम सब के लिए बहुत अच्छी है। जी हाँ, काफ़ी अरसे से इसका मौका नहीं मिल रहा था। आप अगर आराम करना चाहती हैं तो अपने आबाई वतन जा सकती हैं। वहाँ के हवाले से मेरी यादें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। इंसान वहीं इत्मीनान महसूस करता है जहाँ उसे इत्मीनान मिलता है। फिर ये कि अगर आपने अपना वतन छोड़ दिया है और वहाँ के तमाम लोगों से अपना रिश्ता तोड़ लिया है जिनसे आपके बहुत करीबी ताल्लुकात थे, तो फिर आपको वहाँ जाकर भी अपने अंदर एक खला ही महसूस होगा। और जहाँ तक अपने मुल्क वापस जाने की बात है तो मैं ये कहूँगी कि सांस तो इंसान कहीं भी ले सकता है। क्या ख्याल है? ठीक कह रही हैं। एक्सक्यूज मी, भीतर की कॉल है। हेलो। हनी, आपने मुझे फ़ोन किया था? हाँ, तुमसे बात करनी थी। मैं बहलूल के साथ थी, मेरा फ़ोन बेडरूम में ही रह गया था। क्या वो बीमार है? हाँ, मगर मैंने उसे मम्मी का एक नुस्खा तैयार करके पिलाया, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, अच्छा किया। मैं अभी नीचे आई हूँ। आप क्या कर रहे हैं? बच्चे कैसे हैं? क्या हो रहा है? बुलंद सो चुका है, निहाल और बशीर टहलने गए हैं और मैं मिसेस दिनीस के साथ यहाँ बैठा हूँ और तुम्हें मिस कर रहा हूँ। हाँ, तुम पे अफसोस हो रहा है मुझे। हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपने गर्म कपड़े पहने होंगे, बाहर तो बहुत ठंड होगी ना। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। क्या परेशान है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए, क्या आपने ये सब कुछ इसलिए किया कि आप एक खास वक्त उनके साथ? मैं इसका इतराफ करता हूँ। मैं आपका सर तोड़ दूंगी। I love you. I love you too. Good night. क्या हुआ? गुड नाइट भीतर। कुछ नहीं। आपको सलाम कहा है। वालेकुम सलाम। अरे बच्चे आ गए। सर्दी लग रही थी और अब मुझे नींद भी आ रही है। आप लोग जब रेस्टोरेंट में नजर नहीं आए तो हम यहाँ चले आए। हमने वैसे ही यहाँ बैठने का फैसला कर लिया। बुलंद कहाँ है? वो सोने चला गया। हम लोग भी चलते हैं अगर तुम कहो तो। हाँ, मैं थक गई हूँ। हम थोड़ी देर और यहाँ पर रुकेंगे। गुड नाइट। शब खैर। ये बहुत खूबसूरत रात थी। बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। आपने मेरा साथ दिया, आपका शुक्रिया मिस दिनीस। गुड नाइट। गुड नाइट एंड स्लीप वेल। गुड नाइट। क्या बात है? कुछ नहीं, मुझे बस कुछ याद आ रहा है। मैंने आपको डैड के साथ देखा तो सोचा कि
काश आपने डैडी से शादी की होती। ये तुम क्या कह रही हो निहाल? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? पता नहीं, बस ख्याल आ गया मुझे। काश कैसा वाकई होता। प्लीज दोबारा ऐसी बात मत कहना। आई एम सॉरी। You wish B was Lil's daughter. Is that it? Getting down. Give me an image of that change that you hope for in Will. He's looking at me. Happy enough. So English. भीतर भीतर तुम तो बाकायदा सो गई। कैसे हो तुम? बेहतर। आपका ड्रिंक काम कर गया। मैंने कहा था ना। असल में भूख लग रही थी, कुछ खाने उठाऊं। वैसे मैं ऐसा करती नहीं, मगर अभी तुम बीमार हो। अरे नहीं, ठीक है, मैं टोस्ट बना लूंगा। इस वक्त? वैसे मैं टोस्ट नहीं खाती, मगर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आपके लिए बनाऊं टोस्ट? क्या चाहिए तुम्हें? ओ, आप क्या दे सकती हैं मुझे? जो भी आराम से दे सकें। मैं देती हूँ तुम्हें चीज़, टोमेटो, बटर और योगर्ट और फाइनली ताज़ा खशखश। और कुछ चाहिए? टमाटर ठीक रहेगा। प्याज चाहिए? ठीक है। बेहतर। प्लीज मुझे करने दें। आप अपनी नींद ना खराब करें, सो जाएं जाकर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम।
हेलो। मिसेस बीटर, हाँ, बात कर रही हूँ। मैं मिसेस फिरदौस की नर्स बोल रही हूँ। क्या हुआ है? आप परेशान ना हो, कुछ नहीं हुआ। वो आपसे बात करना चाह रही हैं। बीटर, मैं यहाँ बोर हो गई हूँ। आपने ये कहने के लिए फ़ोन किया है? मैं तो डर गई थी। क्या वाकई डर गई थी तुम? क्या हुआ है मम्मी? अगर मैं मजीद एक दिन और यहाँ रही तो फट जाऊंगी धमाके से। मैंने डॉक्टर से बात की है। बेकर और निहात मुझे लेने आ रहे हैं। आइंदा कल ऐसा हो सकेगा? तुमने मेरा कमरा तैयार करवा दिया? नहीं, अभी लगे हुए हैं, मगर आपके आने तक सब कुछ हो जाएगा। फिर मैं आपको लेने के लिए आऊँगी। ओके, फिर कल मिलते हैं स्वीटी। ओके, सी यू। थैंक्स। मम्मी बिल्कुल ठीक है और इन्हें कमरा भी पसंद आया है। अभी भी मेरी पसंद के हिसाब से नहीं है। मम्मी आप ठीक हैं? वो लोग उन्हें एम्बुलेंस में लेकर आए थे। वो मेरे खुदा, काश मैं तुम्हारे साथ होता। निहात ने सारे मामलात तय किए, उसके बाद अपने ऑफिस चला गया ड्रॉप करके। समझ गया। आप क्या कर रहे हैं? खेल के मैदान में? नहीं नहीं, मैच तो दोपहर में शुरू होगा। अभी तो हम सब लोग यहाँ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। कुछ सुना तुमने? हाँ, मेरी बेस्ट विशेस हैं उसके लिए। बेकर, जरा मुझे मेरा बैग तो पकड़ाओ प्लीज। दोपहर तक हम घर पे होंगे। ओके हनी, सी यू। एक मिनट, मिसेस फिरदौस को खुशामदीद कह दो। श्योर, मैं कहती हूँ। अदनान है, आपसे बात करना चाहता है। ओके। हेलो मिस्टर अदनान। हेलो मिसेस फिरदौस, एक बार फिर खुशामदीद आपको। आपकी बहुत मेहरबानी, थैंक यू। और आपकी मेज़बानी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुद को मेहमान मत समझे, यह आपकी अपनी बेटी का घर है। मिसेस फिरदौस, ऐसा मत बोलें। जी मुझे पता है। चले मिलते हैं फिर बाद में। सी यू। तो मिसेस फिरदौस को कमरा पसंद आया? हाँ। अब हमें घर वापस चलना चाहिए, शायद ही हम अंटार्कटिका जा सके। निहाल, ऐसा मत कहो। तुम जानती हो कि ये सब कुछ आर्जी है। खुदा करे ऐसा ही हो। मजाक कर रही थी। क्या आपको और तकिए चाहिए? नहीं, ठीक है। मैं चाय के लिए कुछ तैयार कर रही हूँ। सुलेमान ने आपके लिए बोरेक बनाया है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं हरकत नहीं कर पा रही हूँ शाइस्ता। मुझे लगता है मेरे वजन में 100 किलो का इजाफा हो गया है। मैं आपकी खिदमत में हर वक्त हाजिर हूँ मैडम। कातिया, तुम इनके साथ जरा जाओ और घर को देख कर आओ। ओके, चलो। हमारे पास काफी जगह है, राइट भीतर? नहीं, वो दरख्त पे रहेगी। जाहिर है यही रहेगी मम्मी। मम्मी आराम से रहें आप। हाँ बेकर, मुझे लाड कर कर इस तरह बिगाड़ू मत तुम दोनों। मैं इस कमरे में सांस ले सकती हूँ। अरे देखो कौन आया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहलूल। बहलूल यही था तो तुमने बताया क्यों नहीं भीतर? ये बात मेरे जहन में ही नहीं आई। मैं बीमार हूँ, लिहाजा प्यार नहीं कर सकता। तुम्हें क्या हुआ? इसे ठंड लग गई थी, कल रात सर्दी भी बहुत थी। अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। ऑल थैंक्स टू मिसेस बीटर। अच्छा, ये तो अच्छा हुआ कि भीतर अनकरा नहीं गई। अभी भी है बुखार? ठंड सी महसूस हो रही है। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। आपकी मौजूदगी इस घर में एक ताज़ा हवा का झोंका है। हाँ, मैं भी यहाँ आकर आप लोगों के साथ बहुत खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि किसी के ताल्लुकात के दरमियान रुकावट नहीं बनूंगी। मैं भी, मगर इससे पहले मुझे अच्छा होना होगा। मैं आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करूंगा।
मुझे आराम करना चाहिए। शुक्रिया बेलूल, अपना ख्याल रखना। मैं अपने कमरे में हूँ। तुमने इस लड़की के साथ क्या किया है? वो तो ठीक ठाक लग रहा है। लगता है तुम दोनों में काफी दोस्ती है। जाहिर है, हम एक ही घर में रहते हैं। तुम्हें अपने और उसके दरमियान के फासले को नजर में रखना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी हैसियत को हर कोई पहचाने, मगर ये गलत है। समझने की कोशिश करो। क्या ये आप क्या कह रही हैं? क्या हो गया है? देखो भीतर, बेलूल मिस्टर अदनान की औलाद नहीं है, लिहाजा वो तुम्हारा भी नहीं है। वो नौजवान और सेहतमंद है और ये बात मसाइल पैदा कर सकती है। तुम उसके साथ किसी अफेयर में मसरूफ हो सकती हो। फजूल की बातें नहीं करें, हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। बेकर, तुमने देखा ये किस तरह उसका ख्याल कर रही थी, फिर कहती है हमारे दरमियान कुछ भी नहीं। बीतर सही कह रही है, आप बिलावजह की बातें कर रही हैं। मिस्टर अदनान को जलन और इस बात से बेसुकूनी भी हो सकती है। आपके दिमाग में हमेशा इसी तरह की बातें चलती रहती हैं। तुम देखना। तुम मम्मी से बहस नहीं करो बीतर। मम्मी, आप इस टॉपिक को रहने दें। मैं गलत नहीं कह रही हूँ बेकर। एक मर्द जब एक नौजवान लड़की से शादी करता है तो इस तरह की सूरत हाल में वो बेचैन हो जाता है, अपसेट हो जाता है। तुम्हें ये बातें सोचनी चाहिए भीतर। काफी समझदार हो तुम तो। मम्मी प्लीज अब बस भी करें आप, बहुत हो गया, बोले ही जा रही हैं आप तो। हाँ, तो आखिर तुम्हें चाय का ख्याल आ ही गया। मैंने तो पहले भी पूछा था। अच्छा चलो इस तरफ से ले आओ। तुम्हारे नौकरों को चाहिए कि वो ढंग से काम किया करें। ये लीजिए। शुक्रिया चमेली। शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुम जा सकती हो चमेली। आपको पसंद आया मिस्टर सलीम? अगर आपको पसंद आया है तो एक और मंगवा दूं? नहीं, मेरा पेट भर गया। आपकी मर्जी। आज रात तुम नसरीन के कमरे में कयाम कर लो, हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं कर लूंगी। अगरचे हमारे कमरे छोटे हैं मगर रोशन और हवादार हैं, हम तुम्हारे आराम का ख्याल रखेंगे। और वो मुसीबत कब नाजिल होगी? किसकी बात कर रही हो? वही लिटिल लेडी निहाल। बहुत ही मोटी लड़की है, बहुत ही मूडी और मनफी सोच वाली लड़की। डिनर के दौरान वो एक बार भी नहीं मुस्कुराई। अल्लाह भीतर पे रहम करे। सुलेमान, आप छोड़िए। सुनो, तुम्हें अदब और अदाब का लिहाज होना चाहिए। तुम इस घर में मेहमान हो। तुम अगर इस बात को जहन में रखोगी तो अच्छे सुलूक की मुस्तहिक करार पाओगी। हम चाहे कुछ भी हों, आखिर हम सब हैं तो उसके नौकर, और हमें तो सभी की खिदमत करनी है। तब भी ये लोग हमें किसी खातिर में नहीं लाते। सही कह रही हूँ ना? हम लोग इस खानदान का हिस्सा है मैडम। जिस तरह मैं अपनी बेटी के खिलाफ तुम्हें एक लफ्ज बोलने नहीं दूंगा, उसी तरह निहाल के खिलाफ भी तुम्हें कुछ बोलने नहीं दूंगा। अपने रवैये को दुरुस्त करो। ठीक है, आई एम सॉरी। तुम मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। नहीं सुलेमान, तुम गुस्सा मत हो। वो एक दो दिन यहाँ रुकेगी, वो हमारी मेहमान है, हमें चाहिए हम उसे खुश रखें। आप बैठ जाएं, इसकी बातों का बुरा ना माने। ठीक है, पेस्ट्री खाओगी? नहीं, मुझे नहीं खानी। सलीम, मिसेस बेकर जा रही हैं, वो चाहती हैं उनकी कार रेडी हो। ओके, पेस्ट्रियाँ बहुत अच्छी थी, उसके लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। कमन कहाँ थी आप? ठहरो, मैं भी साथ चल रही हूँ। देखो, तुमको इस औरत से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे गुस्सा मत दिलाना। ठीक है। हाँ, ये तो मुझे बच्चा समझते हैं। ऐसा क्यों? तुम इन बातों में ना पड़ो, अपना काम करो। सी यू मम्मी, बाद में आऊंगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी फिक्र मत करो बेकर, मैं ठीक हूँ। तुम होटलों में खाती फिरती हो, पता नहीं तुम अपना ख्याल कैसे रख पाओगी। मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अपने शौहर से कहो कि वो तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा घर देखे।
तुम खाना बदोश की जिंदगी गुजार रही हो। ये सब मुझे पसंद नहीं बिल्कुल। कब तक यूं ही भटकते रहोगे तुम दोनों? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारा अपना घर हो जिसमें तुम आराम से रहो। नेहात घर तलाश कर रहे हैं ना मम्मी, आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय पेकर। फिक्र मत करो, वो अगर हमारे बारे में फिक्रमंद है तो समझो वो ठीक है। उन्होंने कुछ इस तरह से बात की जैसे मैं होटल्स में रहना पसंद करती हूँ। वो ऐसी ही बेमायनी बातें करती रहती हैं। वो भूल जाती हैं इससे कितनी तकलीफ होती है। हाँ, वो भूलना चाहती हैं, इसीलिए तो बेतुकी बातें कर रही हैं। ऐसे ही उन्होंने मेरे और बहलूल के हवाले से बातें शुरू कर दी। बहुत ही बकवास बात है ये। असल में वो खुद को मसरूफ रखना चाहती हैं, शायद इसीलिए इस किस्म की बातें कर रही हैं। और बस। ओके, मैं चलती हूँ। गुड बाय हनी। ओके कातिया, मम्मी का ख्याल रखना। बेफिक्र रहें। कातिया, कातिया। जी आ रही हूँ। इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू।